हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 11 है हमारे पास। क्वेश्चन 11 क्या दिया है। मान लीजिए ए बराबर n क्रॉस n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है। तो ए बी संक्रिया सी डी बराबर हमारे पास ये दिया। देखो लिखते जाओ तो उसमें अच्छा समझ में आता। ए इक्वल टू n क्रॉस n है, और क्या दिया है कि ए बी संक्रिया सी डी, ए बी संक्रिया सी डी इक्वल टू ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक दो याद रखेंगे। सिद्ध कीजिए संक्रिय क्रम में सहचर है और ए में संक्रिय तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं। अपने लिए से क्या सिद्ध करना है, पहले करना है क्रम में। तो क्रम में की शर्त क्या होती, यदि हमने ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए ज्ञात कर लिया तो हमारी जो क्या होगी, संक्रिया क्रम में होगी। तो ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए, ठीक है। तो ए संक्रिया बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो जो अपन सिद्ध कर लें। ठीक है भैया, तो कर लो। ए संक्रिया बी हमारे पास ये है, ए बी और संक्रिया सी डी। ठीक है, क्या है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए संक्रिया बी। यदि बी संक्रिया ए करना है तो इसी के लिए पलट दो, कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा, सी डी संक्रिया ए बी। ठीक, इस प्रकार। और अब मान क्या आएंगे, मान कुछ नहीं आएंगे भैया जी। देखो इसको पलटा तो इसको भी पलट दो, क्या हो जाएंगी, बी प्लस डी और ए प्लस सी, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको हल कर दो। तो जब इसको अपन देखो, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो इसको हल करने पर क्या क्या आ गया हमारे पास, आ गया ए प्लस सी बी प्लस डी, और इसको हल करने पर क्या आ गया, बी प्लस डी ए प्लस सी। बस आगे पीछे हो गए। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया कि ए बी संक्रिया सी डी इक्वल टू सी डी संक्रिया ए बी। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, अतः हमने सिद्ध कर दिया, अतः संक्रिया क्रम में है, संक्रिया क्रम में है। लेकिन अब इसी को सहचर सिद्ध करना है। तो सहचर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सहचर सिद्ध करने के लिए सीधी सी भाषा है क्या, कि यदि हमने ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी सिद्ध कर दिया तो अपन सहचर सिद्ध कर देंगे। तो अपन इधर मान लो कि माना ए बराबर क्या लेते हैं, ए बी लेते हैं, बी बराबर सी डी लेते हैं और सी बराबर ई एफ लेते हैं। ये तीन अवयव यदि अपन लेते हैं, इसको आसानी मिलेगी सिद्ध करने में। तो क्या करो, ए की जगह क्या कर दो भैया, ए बी। ठीक है, ए बी, और बी की जगह क्या है, ए बी संक्रिया सी डी। ठीक है, और सी की जगह पर क्या है, ई एफ। ठीक है, अच्छे से समझते जाना बारीकी से। अब ए की जगह पर फिर से क्या, ए बी। ठीक है, और संक्रिया क्या करो, बी सी की जगह, तो बी सी की जगह, बी की जगह क्या लिया हमने, बी की जगह सी डी लिया, और सी की जगह लिया हमने ई एफ, सी की जगह हमने लिया ई एफ। अब इसको हल किस प्रकार करेंगे, तो पहले इतने को हल करो। ठीक है, क्या इन दोनों को जोड़ना पड़ता था, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जोड़ दो भैया, ए प्लस सी। ठीक है, और इधर कोष्टक न लगाओ, ए प्लस सी और फिर बी प्लस डी, तो बी प्लस डी। ये हमारा आ गया फर्स्ट। इसमें एक बार और संक्रिया लगेगी, क्या, ई और एफ लगेगी। ठीक, इसके बाद इधर आ जाओ, तो इधर ये जैसा है वैसा के वैसा लिख दो, ए बी। ठीक है, अब संक्रिया में इसको हल करना है, क्या, सी और ई, तो सी प्लस ई और डी प्लस एफ। ठीक, ये हमारे पास एक संक्रिया हल हो गई। इसी में दूसरी संक्रिया, एक जे हो गई, जे वाली जे हो गई और जे वाली जे हो गई, इसको हल करो। ठीक, तो क्या करेंगे, फिर से इसको इसके साथ जोड़ दो, तो ए प्लस सी प्लस ई। ठीक, फर्स्ट कौन डी, मतलब फर्स्ट जे हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सी प्लस डी प्लस एफ, ये हो गया। अब इक्वल देखो क्या है, ए प्लस सी प्लस डी और बी प्लस ई
प्लस एफ, क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो अतः हमारा क्या हो गया, अतः संक्रिया संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, आ गए ना समझ में? जिस प्रकार शर्त में दिया है उसी प्रकार हल करते जाओ तो आ जाएगा आंसर। तो इसी में 2 हो गए। अब एक और पूछ रहे भैया, कहाँ मानने वाले, 2 नंबर के सवाल हैं, दुनिया भर के पूछे। अब क्रम विनिमय और साहचर्य तो हो गए। अब क्या तत्समक अस्तित्व है? तो तत्समक के लिए क्या करना पड़ता है? तत्समक के लिए यदि अपने पास ए संक्रिया आई है तो ए प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो माना कि अपन ए बराबर जी ले लो, बी बराबर आई ले लो, इधर मान रखो तो अपन क्या ले लो, ए 1 ले लो और संक्रिया C 1 ले लो। ठीक है, आई की जगह 1 अधिक कर लेते। अब इसको हल करने पर क्या प्राप्त होंगे, ए प्लस सी प्राप्त हो रहा और 1 प्लस 1 प्राप्त हो रहा। तो अतः देखो एक बात, इसका अर्थ क्या है कि जो हमने किया है वही आना चाहिए। यदि अपन ने ए भी लिया होता, ए भी आता, चूंकि ये बराबर नहीं आ रहा है तो हमारी क्या होगी कि जे अभिक्रिया, इसमें तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार 11